पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर अध्यक्ष रहे गुरुचरण सिंह राजू को कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। उसके बाद कांग्रेस की राजनीति क्या कुछ रह गई है यमुना पार में? क्योंकि गुरुचरण सिंह राजू कांग्रेस से काफ़ी अरसे से जुड़े हुए थे। वे अभी कृष्णानगर विधानसभा से चुनाव भी लड़े, उससे पहले वो विश्वास नगर से भी विधानसभा चुनाव लड़े थे और एक बार के निगम पार्षद भी रहे। इसे लेकर मैं पूरी दिल्ली की जनता के बीच जाऊंगा और लोगों से जानूंगा क्या कांग्रेस की राजनीति यमुना पार में अब ख़त्म होती जा रही है, या जिस तरीके से वह अपने सीनियर नेताओं को पार्टी से निकाल रहा है उसे देखते हुए जनता की राय क्या है। गुरुचरण सिंह राजू को 6 साल के लिए निलंबित करना जनता के बीच कैसा मैसेज जाता है? क्या कांग्रेस वैसे ही 3 बार से जीरो पर है और नेता क्या उन्हें मिलना आसान हो रहा है? देखो, पीछे भी काफ़ी लोग, हम भी कांग्रेस में रहे थे, हमारे साथ नसीब भाई, लवली वगैरह, आज दीपक बसोया, अमित मलिक वगैरह, बड़े बड़े दिग्गज दिल्ली के जो थे यूथ, जिनकी लाइफ राजनीति थी, उनको कभी किसी को मान सम्मान इनको नहीं मिला, इनकी बात को नहीं सुना गया किसी ने। वो पार्टियाँ छोड़ते चले जा रहे हैं क्योंकि पार्टी बहुत बड़ी थी, पार्टी में कमी नहीं थी, मगर पार्टी का जो ऊपर का कमान है ना, वो ढंग से किसी की सुनता ही नहीं है। वो कहते हैं, नेता वगैरह कहते हैं, हम जैसे बड़े बड़े सीनियर नेताओं को हमें टाइम नहीं दिया जाता बात करने के लिए, हमारा मान सम्मान नहीं किया जाता। ऐसे ही करे गुरुचरण राजू जी के साथ भी इस तरीके की घटना हुई कि जो जमुना पार में इतना बड़ा जो दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनने का लायक बंदा था, जो आज हर तरीके से सक्षम था, आज की डेट में जो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, बंदे ने 2-2 इलेक्शन लगातार लड़े और पार्टी के लिए सब कुछ किया और फिर भी उसको कोई मान सम्मान ना मिले, तो उसका तो गलत बात है और निकाल और दिया उन्हें पार्टी से। इससे तो गलत मैसेज जाता नहीं है। क्या लगता है, पार्टी को मनाना चाहिए था ऐसे बड़े नेताओं को, या आप भी बीजेपी में ज्वाइन कर चुके हैं? क्या बीजेपी के लिए उनके रास्ते खुले हैं? देखो, जिन अध्यक्ष वगैरह जिसने भी निकाला है उसके ऊपर ही तो हाईकमान बैठा होगा। उन्होंने बिगड़ उसके डिसीजन से कैसे निकाल दिया? कोई बंदे को, काम करने वाले आदमी को ऐसे अगर अपमानित करेंगे तो वो कैसे आएगा दोबारा? वो तो उसको तो सम्मान का बुक है। जब कहीं पार्टी में सम्मान नहीं है, मान नहीं है, तो कैसे उसको रखा जाएगा? मनाने को मना दे रहा हूँ। पहले भी उन्होंने पीछे काफ़ी लोग पार्टियों से निकले, बड़े बड़े दिग्गज, आज देखो एमएलए बने हुए हैं सारे। इस पार्टी में भी आने के बाद बीजेपी में एमएलए बने, उनका मान था ना, शुरू से वो उन्होंने काम किया है पार्टी के लिए, पार्टी के योद्धा थे वो। कांग्रेस में राजू जी, गुरुचरण सिंह राजू जी जैसे एक दिग्गज नेता थे जो कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के लायक थे, प्रदेश अध्यक्ष बनने लायक थे। उनके आगे देवेंद्र यादव जीरो हैं, देवेंद्र यादव जीरो हैं। इस दिल्ली में गुरुचरण राजू जी का इतनी पकड़ है कांग्रेस के वजह से, कांग्रेस मतलब राजू जी के वजह से। अब तो इस दिल्ली में राजू जी को निकालने से इस दिल्ली में कुछ नहीं रह गया कांग्रेस का। अगर विधानसभा चुनाव हुए, देवेंद्र यादव 45,000 वोट लाते हैं, राजू जी 10,000 के आसपास में सिमट जाते हैं, क्या इसको भी आकलन में नापा जा सकता है जनता के बीच कौन एक्टिव रहा या कौन पहुंच पाया वोटों के साथ? राजू जी पहुंचे थे। कितना फर्क पड़ेगा यमुना पार की राजनीति तरफ? यमुना पार के लिए राजू जी के जाने से बहुत फर्क पड़ेगा भाई साहब इस दिल्ली में। अब तो ऐसा लगता है कि वो तो अब नाम ही ख़त्म होते जा रहा है। हाँ जी, और अब तो हर जगह देख रहा हूँ बीजेपी है, आप देख रहे हो, और उनका काम भी मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी हर जगह साफ़ सफाई सब कुछ हो रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि वापसी करेगी आने वाले टाइम में कांग्रेस? लगता तो है सर, लेकिन बता नहीं सकता सर। वैसे में आप भी पुराने कांग्रेस ही रहे हैं, आपके एक सहयोगी जो गुरुचरण सिंह राजू आपके टाइम में नहीं गए छोड़ के, पार्टी ने 6 साल के निकाला है, कैसा फैसला मानते हैं? क्या राजनीति पर फर्क पड़ेगा कांग्रेस का? देवेंद्र यादव की तानाशाही राजनीति की ही वजह से हमारे नसीब भाई, मैं भी यहाँ से ब्लॉक अध्यक्ष था आनंद विहार से, हम काफ़ी साथियों ने सिर्फ देवेंद्र यादव की राजनीतिक तानाशाही की वजह से छोड़ा था, और वही आज राजू के साथ इन्होंने किया है गलत काम। राजू के बेटे को इन्होंने ज़बरदस्ती इलेक्शन में हड़वाया, जबकि कम से कम नहीं 90,000 1 लाख वोटों से वो जीत रहा था। ये नंबर 1 का तानाशाह है और इसकी राजनीति कोई नहीं है, जीरो है दिल्ली के अंदर, और कांग्रेस ख़त्म करता ही जा रहा है। ये तो राजनीति ख़त्म करके ही रहेगा देवेंद्र यादव। अच्छा, क्या रीज़न लगता है देवेंद्र यादव को कांग्रेस ने अध्यक्ष बना के रखा हुआ है, जबकि इतनी शिकायतें हैं? ये तो हाईकमान को देखना चाहिए, हाई कमान को, जो और लीडर हैं उनकी भी तो बात सुननी चाहिए कि दिल्ली नसीब भाई ने कितनी कंप्लेंटें की, राजू भाई ने इतनी कंप्लेंटें की, क्या एक भी नेता ने उसका जवाब दिया? क्यों नहीं दिया? सोनिया जी बड़ी लीडर हैं,
राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, खड़गे जी हैं, किसी को तो जो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं उनकी बात नहीं सुनोगे आप, सिर्फ एक अध्यक्ष की बात सुन के रह जाओगे हैं? ये तो क्या यमुना पार की राजनीति में अब कितना यमुना पार नहीं, दिल्ली में कांग्रेस खत्म है। यमुना पार भूल जाओ, देवेंद्र यादव रहेगा, दिल्ली में ही कांग्रेस खत्म है। कांग्रेस का तो नाम ही खत्म हो गया है, मेरे ख्याल से कोई पार्टी के रूप में भी नहीं रहेगी। अब जो विपक्ष में बैठ कर के जो करी वो भी बहुत गलत कर रही है। आज जो मोदी जी कर रहे हैं वही सब कुछ है। आज का नेता हमारा बिल्कुल मोदी जी जैसा होना चाहिए, जो सबको साथ लेकर चलते हैं, और उनकी जो टीम आगे आगे बनती आ रही है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता है मान सम्मान पा रहा है। तो क्या अगर कांग्रेस अपने बड़े नेताओं को बाहर निकालती है उससे फर्क पड़ता है? बड़े नेताओं को बाहर निकाले या ना निकाले, पार्टी खत्म है। ये तो उनके पास नेता रहेंगे ही नहीं, वो खुद ही 4 फैमिली के बंदे मिलकर के या पार्टी बनाते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होता। मुझे अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस का अपने पुराने नेताओं पर विश्वास हट गया है। अब वो लोग नयों को मौका देना चाह रहे हैं, तो उनकी राजनीति है, उनकी रणनीति है, जैसा वो करना चाहिए करेंगे। जैसे मैंने सुना है कि उन्होंने गुरचरण सिंह राजू ने अपने जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ कुछ गलत बयान दिया था, इस कारण उनको 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया। इतनी जानकारी मुझे है नहीं, तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बताएगा। अगर आएंगे तो उनका मोस्ट स्वागत है, नहीं तो वैसे आम आदमी पार्टी इस टाइम अपने कार्यकर्ताओं को लेकर आगे बढ़ रही है, बाहर के लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। मैंने इस्तीफ़ा जब अपना दिया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, क्योंकि ये घटना चल रही है पुराने यूथ कांग्रेस के चुनाव से। यूथ कांग्रेस के चुनाव में धांधली करी इन्होंने, 90,000 वोट मेरे बेटे के जो थे उन्होंने काट दिए। अपने पार्टनर अक्षय लाकड़ा को जितवाया देवेंद्र यादव ने, और जितने लोगों को ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना रहा है, अब जिनको बना रहा है, ये मैं समझता हूँ ये किन लोगों को बना रहा है, कौन लोग हैं वो जो बन रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसका कोई पता नहीं है। जो मेरे बेटे को जो चुनाव हराने का काम किया उसके तब से ये घटना चल रही है। और 25 जून को इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, मुझे बुलाया वहाँ पर प्रदेश में बुलाकर ब्लॉक अध्यक्षों को चेंज करने की बात आई। जब मैंने उसका विरोध किया तो मुझसे उसने अपशब्द बोले। जब अपशब्द बोले तो मैंने उसका विरोध किया, और मैंने उसको क्या कराया कि तेरी धर्मशाला तेरे पर रखी है। और मैंने 26 तारीख को सब अपने सीनियर लीडर को लेटर लिखे, जिनका कोई जवाब नहीं आया। मैंने अपनी इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखी 1:30 बजे की, और मैंने उसमें ये कहा कि भाई हमने अपना इस्तीफ़ा देते हैं, अपने पद से इस्तीफ़ा दिया मैंने, ना कि कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दिया था मैंने, ठीक है ना जी। अब उसके बाद पता चलता है प्रदेश से इन्होंने कुछ अपना चक्कर चलाया, कुछ हटाने उठाने का मामला करा, तो ये इनको मालूम होगा कैसे क्या किया इन्होंने। तो मैं समझता हूँ ये जो घटना कर रहे हैं और जो ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया इन लोगों ने, आज जमुना पार की स्थिति पहले ख़राब थी, इन्होंने और ख़राब कर दी। देवेंद्र यादव को उस बात से कोई मतलब नहीं है, ये एक फिरकाप्रस्त आदमी है, ये आदमी इंसान नहीं है, ये हैवान आदमी है। इसको सिर्फ अपने आप से मतलब है, क्योंकि पार्टी का काम नहीं कर रहा ये आदमी पार्टी से, ये बीजेपी से मिला हुआ आदमी है। ये इसने जब झुग्गियाँ टूट रही हैं, झुग्गियों पर प्रदर्शन नहीं कर रहा ये आदमी। बीजेपी के खिलाफ कहीं दिखा बोलते हो उसको? केजरीवाल के खिलाफ बोल रहा है ये, अभी भी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहा ये आदमी। और झुग्गियाँ टूटी, झुग्गियों के खिलाफ नहीं बोल रहा ये नशे के खिलाफ प्रदर्शन करो। नशे के खिलाफ क्या प्रदर्शन करो? नशा रुकवा लेगा तो नशा रुकवा लेगा। और झुग्गियाँ जो टूट रही है उसको तो रुकवा ले पहले। क्या काम तुम्हारा? जो वोटर है हमारा उसको तुम नहीं संभाल पा रहे तो क्या करोगे तुम? और जितने जिलाध्यक्ष बदलने का काम जो कर रहे हैं, किन वो कहाँ पर रहे लोग पहले? वो मैं समझता हूँ ऊपर का नेतृत्व देख नहीं रहा, और पता नहीं किस बेहोशी में बैठा हुआ है। पर राहुल जी अकेले बेचारे लड़ी जा रहे हैं, बाकी जो सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी जो बने पड़े हैं वो समझ नहीं रहा क्या कर रहे हैं। अजय माकन जी का नाम ले लेकर ये अजय माकन जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अजय माकन जी एक बहुत सुलझे हुए अच्छे इंसान है, लेकिन उनको भी खराब करने का काम ये आदमी कर रहा है, उनके नाम को बदनाम कर रहा है ये आदमी देवेंद्र यादव। शीर्ष नेतृत्व ने 26 तारीख के बाद से या कल के बाद से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, या अलग पार्टियों के किसी नेताओं ने कोई? नहीं, मुझे किसी ने नहीं कांटेक्ट करने की कोशिश करी। संदीप दीक्षित जी का फ़ोन मेरे पास जरूर आया। संदीप दीक्षित जी ने मुझसे लेटर मांगा कि मुझको इन्होंने 2 दिन पहले का एक टर्मिनेट अपना चौकोस नोटिस दिया था, उसका मैंने जवाब आज दे रहा था, लेकिन वो मैंने कल ही दे दिया था। वो मैंने कल ही जवाब दे दिया था, लेकिन उसका इन्होंने मुझे कल ही उसमें अपनी प्रश्न करके उसमें निकालने जो काम किया वो किया उन्होंने। तो मैं समझता हूँ ये बहुत निंदनीय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं इसका विरोध करता हूँ। और इसकी पूरी दिल्ली में और हमारे जो जमुना पार में इस दिल्ली में वो सब लोग अपने फेसबुक पर अपने डाल रहे हैं। मुझे पता नहीं, मैं तो लोग दिखा रहे बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है।
क्या आगे की राजनीति का क्या प्लान रहेगा? अब मैंने तो ये सोचा नहीं था ना कि मैंने पार्टी तो छोड़ने के विचार था नहीं मेरा। अब इन्होंने मुझे कहा 6 साल के लिए आपको निकाला, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ बहुत पहले तो, कि इन्होंने मुझे पद मुक्त भी किया, कांग्रेस से भी मुक्त किया, और मैं समझता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। ये वैसे तो ये निकालने का इनको वो नहीं है, इनके पास पावर नहीं है मेरे निकालने की। मुझे निकाल सकते हैं जनरल सेक्रेटरी ऊपर से AICC से। इन्होंने तारिक अनवर जी का लेटर भी लगाया उन्होंने, तो अभी निकाला तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे पद मुक्त कर दिया। अब मैं खुला हूँ, अब मैं जहाँ भी जाऊँगा, मेरी मर्जी है, जहाँ मर्जी जाऊँ। अब मैं बंधा हुआ तो नहीं ना, इनसे बंधा हुआ नहीं हूँ मैं। अब मैं आज़ाद पंछी हूँ, जहाँ भी मर्जी जाऊँगा मैं। अच्छा, एक मार्केट में कैस लगा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से आपको ऑफर दिए जा रहे हैं या बीजेपी ज्वाइन करने के कयास है? नहीं, मुझे तो आम आदमी पार्टी से पहले ऑफर थी, बीजेपी से ऑफर थी, मैं तो कभी गया नहीं। लेकिन ऑफर तो बहुत सारी जगह आती है, जब जहाँ जाना होगा तो मैं जरूर जाऊँगा। जहाँ अच्छी ऑफर आएगी तो जहाँ मामला बनेगा तो मैं जरूर जाऊँगा। मैंने कभी किसी से मांग कर नहीं किया कि मुझे ये दे दो या वो दे दो। मैंने पार्टी से कभी नहीं मांगा कि मुझे इसमें लड़ा दो। पार्टी ने मुझे लड़ाया, जब भी लड़ाया और मैं उसको लड़ा। और पिछले चुनाव तो मैं पिछला भी लड़ना चाहता, उससे पहले भी लड़ना चाहता था। दोनों बार मुझे जबरदस्ती लड़ाया गया और दोनों पार्टी की बात मान के मैंने लड़ा। लेकिन पार्टी का उसका कोई एहसास नहीं है। पार्टी में सारे वर्करों से कहना चाहता हूँ जो पार्टी में काम कर रहे हैं, मुझ जैसे आदमी की अगर वहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं है तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ पर। आप अपना सोच समझ के काम करो भैया, कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पर, ना कुछ होने वाला है। 27 में कुछ नहीं है पार्टी का। जो लोग टिट्टो फिट्टो चक्कर में पड़े हुए ना, कुछ नहीं है, जीरो। लड़ते रहिए जितना मर्जी, कुछ नहीं है, जीरो। अच्छा, क्या अब जो नाराजगी की वजह से पार्टी छोड़ी गई थी या इस्तीफा दिया गया था, उस लड़ाई को आगे कैसे जारी रखा जाएगा? नहीं, लड़ाई तो मेरी जारी है। लड़ाई के तो उनसे संघर्ष करेंगे, चोरों से लड़ेंगे। जो चोर बैठे हुए हैं पार्टी के अंदर, उन चोरों से लड़ाई लड़ेंगे। भागेंगे थोड़ा, कोई सरदार है, गुरु गोविंद सिंह के पुत्र हैं, ऐसे थोड़ा भाग जाएंगे छोड़ के। कोई कमज़ोर थोड़ा, इनसे डरेंगे, ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। इनको हर जगह मारेंगे मुँह से, उनकी जहाँ बोलेंगे वहाँ मारेंगे इनको, जैसे करेंगे ये खिलाफ बात। हमको ज़्यादा फायदा थोड़ा कोई, हम जैसे तो लोग थोड़ा कोई हम जिसमें लड़ेंगे। इनसे ज़्यादा थोड़ा ही घटिया वाला मामला करेंगे। अरे सरदार है, सरदार की तरह लड़ेंगे। बैठक में आज हम पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गए, खासकर कृष्णा नगर और विश्वास नगर जैसे इलाके में गए। आनंद विहार के इलाके में भी गए। वहाँ की जनता का कहना था कि जो गुरुचरण सिंह राजू को 6 साल के लिए निकाला है, वो पार्टी ने अपना निजी फैसला लिया है। हालांकि दिल्ली में और खासकर पूर्वी दिल्ली में इसका काफ़ी असर देखने को मिलेगा। पूर्वी दिल्ली का अगर कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़कर जाता है तो उसका असर छोटे कार्यकर्ताओं पर भी आता है। वहीं कांग्रेस नेताओं का यह भी मानना था कि वह पार्टी आलाकमान के साथ है, पार्टी ने जो फैसला लिया है वह उसे ही मानते हैं। भले ही गुरुचरण सिंह राजू पार्टी छोड़ रहे हों या उन्हें पार्टी से निकाला गया हो, लेकिन वह पार्टी में अभी भी पहले की तरह बने हुए हैं। कैमरामैन अतुल के साथ एहरार चौधरी, CCN।